तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में। ये चैप्टर बड़ा मजेदार है और हम मिलकर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देंगे ताकि परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, सही पढ़ा। इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर तो पक्के हैं। मतलब इसे अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ के लिए यूक्लिड की विधि की, और इसकी नींव है लेमा और एल्गोरिथम। चलिए शुरुआत करते हैं यूक्लिड के डिवीजन लेमा से, जो इस पूरे चैप्टर का कह सकते हैं बेस है। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये असल में बस वही डिवीजन है जो हम बचपन से करते आए हैं, रिमाइंडर वाला। बस उसे लिखने का एक फॉर्मल तरीका है। एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने 20 को 3 से डिवाइड किया, तो क्या होगा? 20 बराबर होगा 3 गुणा 6 प्लस 2। यहां a हो गया 20, b हो गया 3, q यानी क्वोशंट है 6 और r यानी रिमाइंडर है 2। देखा कितना सिंपल है? यही तो है वो लेमा। तो सवाल ये उठता है कि इस लेमा का फायदा क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसी सिंपल से आइडिया को यूज करके हम एक बहुत पावरफुल चीज कर सकते हैं, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड के एल्गोरिदम से। तो ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? बहुत आसान है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें हमें दोहराते जाना है। पहला, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो। दूसरा, अब पिछले डिवाइजर और रिमाइंडर को लो और उन्हें डिवाइड करो। और तीसरा, बस इसे तब तक दोहराते रहो जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जो आखिरी डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ है। चलो अब इसे एक असली उदाहरण से करके देखते हैं। हम 210 और 55 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला कदम, 210 को 55 से डिवाइड किया, ये हुआ 55 गुणा 3 और रिमाइंडर बचा 45। अब स्टेप 2, पिछले डिवाइजर यानी 55 को लेंगे और उसे रिमाइंडर यानी 45 से डिवाइड करेंगे। तो 55 बराबर हुआ 45 गुणा 8 और नया रिमाइंडर आया 10। प्रोसेस को फिर से दोहराते हैं। अब 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 45 बराबर 10 गुणा 4 और रिमाइंडर बचा 5। और अब आखिरी स्टेप, 10 को 5 से डिवाइड किया, 10 बराबर 5 गुणा 2 और रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब हमारा काम यहीं खत्म होता है। तो एचसीएफ क्या हुआ? जो हमारा आखिरी डिवाइजर था यानी 5। तो 210 और 55 का एचसीएफ है 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही मजेदार चीज देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडन का रहस्य, जिसे हम अंकगणित का मौलिक प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं। ये थ्योरम कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और सबसे खास बात, ये फैक्टराइजेशन एकदम यूनिक होता है। मतलब हर नंबर की अपनी एक खास प्राइम नंबर वाली रेसिपी होती है। जैसे कि 90 को ले लीजिए। 90 का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5। आप 90 को किसी और प्राइम नंबर्स के सेट से बना ही नहीं सकते। यही इसकी पहचान है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के रहस्य से होता क्या है? इससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक और सच कहूं तो अक्सर ज्यादा तेज तरीका मिल जाता है। और इसका नियम बहुत सीधा साधा है। एचसीएफ के लिए हमें दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी सबसे छोटी पावर लेनी है, और एलसीएम के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। चलो इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का स्क्वायर गुणा 3 और 18 का है 2 गुणा 3 का स्क्वायर। तो नियम लगाते हैं। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3। 2 की सबसे छोटी पावर है 1 और 3 की भी सबसे छोटी पावर है 1। तो एचसीएफ हुआ 2 गुणा 3 यानी 6। और एलसीएम के लिए 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 और 3 की सबसे बड़ी पावर है 2। तो एलसीएम हुआ 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर यानी 36। है ना एकदम आसान? अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, दशमलव निरूपण परीक्षण। मतलब हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई फ्रैक्शन जैसे p/q टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। और मजे की बात यह है कि इसका राज भी प्राइम फैक्टराइजेशन में ही छिपा है। इसका सारा खेल डिनोमिनेटर यानी q में है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 आते हैं या फिर दोनों, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा,
लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर आ गया, जैसे 3, 7, 11, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या-क्या सीखा। तो ये हैं वो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन, फिर यूक्लिड का लेमा जो है a = bq + r। इसी लेमा पर बेस्ड है यूक्लिड का एल्गोरिदम जिससे हम HCF निकालते हैं। फिर आता है फंडामेंटल थ्योरम जो कहता है कि हर नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और आखिर में डेसिमल टेस्ट, जहां हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 को देखकर पता लगाते हैं कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं। बस यही है पूरा चैप्टर।